और माओ बहनों, आपसे तो मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जब सुबह किचन में जा करके खाना बनाना शुरू करती हैं और कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए जब सरसों का या जो भी रसोई का तेल है वो डालती हैं, तो उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो 70 रुपए लीटर था वो आज 200 रुपए के पार पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार चला गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले भाजपा सरकार के लोग कफन पे आपसे जीएसटी ले रहे हैं। कफन पे, चिता की लकड़ी पर महंगाई आ गई। अगर आपको लगता है कि ये जनता का भला करने वाले लोग हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये चंद उद्योगपतियों के साथी हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। 700 किसान सिंगू बॉर्डर पे बैठे बैठे शहीद हो गए। 700 किसान, उनके रास्ते में कटीले तार, नुकीले कीले, पानी की बौछार और लाठियां दी गई उनको। लेकिन अब कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को एमएसपी देंगे। और सबसे ज्यादा तो खुश हमारी महिलाओं को होना चाहिए कि कांग्रेस क्या कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए हर साल अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा। यह बहुत कमाल की घोषणा है। और नौजवान साथियों, कांग्रेस आपसे भी कह रही है कि आते ही 30 लाख रोजगार तुरंत आपको दिया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी। और वो साथी जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं उनको 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस इसमें यह भी कह रही है कि वो महिला गरीब है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमसे कोई मतलब नहीं। वो भारत की नागरिक है और गरीब है तो उसके खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए हर साल। एक तरफ मोदी जी हैं, उनके भाषण सुनिए, भाजपाइयों के भाषण सुनिए और राहुल गांधी के भाषण सुनिए। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चाय की बात करते हैं, राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं। तो आपको यह समझना है कि आपको क्या फैसला करना है। लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय हूं, बतौर शायर भी आप मुझे जानते पहचानते हैं और मेरा सौभाग्य यह है कि राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का भी सौभाग्य और खुशनसीबी मुझे प्राप्त है। मैं इसलिए प्रतिभा ताई के लिए अपना दामन फैला करके आपसे वोट की अपील करने आया हूं। और यहां जो हमारे अकलियत के साथी बैठे हैं, माइनॉरिटीज बैठे हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए इस बार बहुत समझदारी से घरों से बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, इंडिया अलायंस के साथियों को वोट दीजिए। मैं परसों केरल में था, कल उत्तराखंड में था, कल कश्मीर में रहूंगा, परसों बिहार जाऊंगा। पूरे देश की तरफ से महाराष्ट्र वालों आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरे देश में जहां भी जा रहा हूं एक नारा चल रहा है कि साउथ में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ।